पीपल और बरगद का दिव्य रहस्य। भगवान विष्णु की कृपा की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर गांव बसा था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, कलकल बहती नदी और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बनाते थे। उसी गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल का वृक्ष और उसके पास एक विशाल बरगद का वृक्ष खड़े थे। दोनों इतने पुराने थे कि गांव के सबसे बुजुर्ग लोग भी कहते थे कि ये वृक्ष उनके पूर्वजों के समय से हैं। गांव के लोग प्रतिदिन इन वृक्षों के पास दीपक जलाते, जल अर्पित करते और भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। किंतु नई पीढ़ी के कुछ लोगों ने यह पूछना शुरू किया कि आखिर इन वृक्षों का भगवान विष्णु से क्या संबंध है। उसी गांव में हरिदास नाम का एक भक्त रहता था। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता और पीपल तथा बरगद दोनों की परिक्रमा करता। उसका विश्वास था कि जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ स्वयं भगवान का वास होता है। एक दिन एक वृद्ध संत गांव में आए। उन्होंने देखा कि हरिदास पूरे प्रेम से दोनों वृक्षों की सेवा कर रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। हरिदास ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, कृपया बताइए कि पीपल और बरगद का भगवान विष्णु से क्या संबंध है। संत ने कथा आरंभ की। उन्होंने कहा, सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने जीवों के कल्याण के लिए अनेक रूप धारण किए। एक समय धरती पर भीषण गर्मी और सूखा पड़ा। जीव जंतु, पक्षी और मनुष्य सब कष्ट में थे। तब भगवान ने अपने दिव्य संकल्प से दो महान वृक्षों को विशेष आशीर्वाद दिया। पीपल को जीवनदायी शीतलता और बरगद को दीर्घायु तथा संरक्षण का वरदान मिला। भगवान ने कहा, जो श्रद्धा से इन वृक्षों के नीचे बैठकर मेरा स्मरण करेगा, उसके मन को शांति मिलेगी। जो इनकी सेवा करेगा, उसे पुण्य प्राप्त होगा और उसके जीवन में सद्बुद्धि का प्रकाश होगा। संत की बातें सुनकर हरिदास का हृदय आनंद से भर गया। उसी रात हरिदास ने स्वप्न में देखा कि पीपल का वृक्ष दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। उस प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रकट हुए। भगवान बोले, वत्स, वृक्ष केवल लकड़ी नहीं है। ये मेरे द्वारा रची गई सृष्टि का अमूल्य उपहार हैं। जो वृक्षों की रक्षा करता है, वह मेरी सृष्टि की रक्षा करता है। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं जीवन भर इनकी सेवा करूंगा। अगले दिन से उसने पूरे गांव में वृक्षारोपण का संकल्प कराया। हर घर के सामने एक पौधा लगाया गया। पीपल और बरगद के आसपास सफाई होने लगी। लोग वहां बैठकर विष्णु सहस्रनाम और भजन करने लगे। कुछ समय बाद गांव में वर्षा भरपूर हुई। खेत लहलहा उठे। पशु पक्षी प्रसन्न हो गए। लोगों ने इसे भगवान विष्णु की कृपा माना। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने सोचा कि पीपल और बरगद को काटकर वहां बड़ा बाजार बनाया जाए। उसने मजदूर बुला लिए। जैसे ही कुल्हाड़ी वृक्ष के तने पर चलने लगी, अचानक तेज आंधी चली। मजदूर भयभीत होकर पीछे हट गए। उसी समय एक संत वहां पहुंचे और बोले, जहां जीवन देने वाले वृक्ष हों, वहां केवल लाभ नहीं, धर्म भी देखना चाहिए। व्यापारी का हृदय बदल गया। उसने वृक्षों को काटने का विचार त्याग दिया और उनके चारों ओर सुंदर चबूतरा बनवाया। यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था करवाई और प्रतिदिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन होने लगा। समय बीतता गया। गांव दूर दूर तक हरिवृक्ष धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग वहां आकर भगवान विष्णु का स्मरण करते, वृक्षों की सेवा करते और प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेते। कहा जाता है कि एक बार एक निर्धन विधवा अपने बीमार पुत्र को लेकर वहां पहुंची। उसने पीपल और बरगद के नीचे बैठकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे पालनहार, मुझे धन नहीं चाहिए,
मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। उसकी प्रार्थना में सच्ची श्रद्धा थी। कुछ दिनों बाद उसका पुत्र स्वस्थ होने लगा। गांव के लोगों ने इसे भगवान की कृपा माना और सभी ने निश्चय किया कि वे कभी भी वृक्षों को बिना कारण नहीं काटेंगे। संत ने अंत में कहा, याद रखो, भगवान विष्णु की सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं होती। उनकी बनाई हुई प्रकृति की रक्षा करना भी उतना ही बड़ा धर्म है। पीपल और बरगद हमें धैर्य, सेवा, त्याग और संरक्षण का संदेश देते हैं। उस दिन से गांव के बच्चे भी हर रविवार को वृक्षों में जल देते, उनके आसपास सफाई करते और भगवान विष्णु का नाम जपते। कहते हैं कि जहां श्रद्धा, सेवा, करुणा और प्रकृति के प्रति सम्मान होता है, वहां भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। पीपल की छाया मन को शांति देती है, बरगद की विशाल शाखाएं संरक्षण का संदेश देती हैं और दोनों मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि की रक्षा करना। कथा से शिक्षा। भगवान की भक्ति के साथ प्रकृति की रक्षा भी आवश्यक है। पीपल और बरगद जैसे वृक्षों का सम्मान करना भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है। सच्ची श्रद्धा, सेवा और सदाचार से जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति जीव जंतुओं, वृक्षों और प्रकृति की रक्षा करता है, वह ईश्वर की सृष्टि का सम्मान करता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें और अपने परिवार में और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।